बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोनिंग। बायोटेक्नोलॉजी की एक नई शाख या बायोटेक्नोलॉजी का एक इमर्जिंग जो प्रोफेशन है उसको हम नाम देते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब है कि जानदारों की हूबहू कापियाँ तैयार करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक जैसी जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज बनाना, उसको हम नाम देते हैं क्लोनिंग। तारीफ हम देखते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा तरीका जिसके अंदर हम जानदारों की जेनेटिकली एक जैसी कॉपियां तैयार करते हैं, उसको हम नाम देते हैं क्लोनिंग। बात आ गई है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल, इट मीन कि ये हमारे पास दो तरह के सेल हैं। अगर दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, ये दोनों डिवेलप होंगे और जो न्यू इमर्जिंग जाइगोट है, ये न्यू इमर्जिंग सेल है, उसमें 100% डीएनए बिल्कुल वैसा होना चाहिए जिस तरह की हमने क्लोनिंग की थी। तो दो सेल के अंदर अगर 100% डीएनए सेम है, इट मीन जेनेटिकली आइडेंटिकल है, हूबहू एक जैसा है, इसको हम नाम देते हैं क्लोनिंग। तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम डीएनए की चेंजमेंट कराते हैं या जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर हम डीएनए को चेंज करा देते हैं, उसको हम नाम देते हैं ट्रांसजीनिक। नाम देते हैं ट्रांसजीनिक, यानी दोज ऑर्गेनिज्म whose DNA can be altered, these are called transgenic animal, transgenic plants, transgenic bacteria। जो ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग हो चुकी है जिस ऑर्गेनिज्म की, उसको आप नाम देते हैं क्लोन। ऑर्गेनिज्म, सेल, इंडिविजुअल एंड ऑल इट्स एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग which are genetically identical, that is known as clone। वो प्लांट भी है, एनिमल भी है और बैक्टीरिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स डू नॉट परफॉर्म द नेचुरली क्लोनिंग। जो हायर एनिमल हैं वो नेचुरली क्लोनिंग परफॉर्म नहीं करते, बट स्मॉल प्लांट्स या फिर हम बात करते हैं स्मॉल लोअर एनिमल, दे कैन डू सो। लोअर एनिमल्स, प्लांट्स एंड सम इंसेक्ट्स कैन डू दिस। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एफिड की, वो भी क्लोनिंग कर सकता है। फिर दूसरी है शीप, डोली शीप। फिर है हनी बी, मेल हनी बी भी, माइस हो गया। ये पार्थिनोजेनेसिस के जरिए से जो है ना, इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, ये क्लोनिंग कर सकते हैं, क्लोन बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट्स की। चंद प्लांट्स ऐसे हैं जो लोअर प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है, एनिमल्स में भी होगी, चंद बाइनरी फिशन के मेथड से, हेड्रा बडिंग के जरिए से, स्पॉन्जेस हो गए, फ्रेगमेंटेशन हो गई। ये कुछ हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टॉपिक है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड हैं जिनसे लोअर एनिमल, प्लांट्स, ये सारे रिप्रोडक्शन करते हैं और इनमें से एक तरीका क्लोनिंग का है। प्लांट्स में हम बात करें, अगर स्ट्रॉबेरी हो गया, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ये कुछ सेक्सुअली भी करते हैं, कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। हिस्ट्री की अगर बात की जाए, सबसे पहले अयान विलमेट, स्कॉटलैंड का एक साइंटिस्ट, 1997 के अंदर स्कॉटलैंड में अयान विलमेट नामी साइंटिस्ट ने एक शीप को जो है ना क्लोन किया था, क्लोनिंग का अमल दरियाफ्त किया था, उसको आप नाम देते हैं क्लोन शेप, दैट्स नेम डोली। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आता रहता है कि डिफाइन क्लोनिंग, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से। तो इसकी दो अकसाम है, एक को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग, एक को हम नाम देते हैं एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग। बहुत अपर लेवल पर अगर हम बात करें या एक ब्रॉड वे से देखें तो एक को हम नाम देते हैं आर्टिफिशियल क्लोनिंग, एक को नाम दिया जाता है नेचुरल क्लोनिंग। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड इनका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले मैंने ये कुछ स्टेप लिखे हैं कि ये स्टेप्स हैं जिनकी वजह से हम जो है ना क्लोनिंग कर सकते हैं। तो पहला ई न्यूक्लिएशन, नेक्स्ट है इंसर्शन, थर्ड है इम्प्लांटेशन, नेक्स्ट है डेवलपमेंट, नेक्स्ट है क्लोन। अब क्लोनिंग का असल मकसद ये है कि हम वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाना चाहते हैं कि जिनके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हो। सपोज हमारे पास, हम साहिवाल की गाय की बात करें कि वो ज्यादा दूध देती है, या हम अरबी घोड़ों की बात करें कि वो ज्यादा तेज दौड़ते हैं,
अगर हमने उस तरह का घोड़ा बनाना है, उस तरह की सहीवाल गाय बनानी है, या ऐसी गाय बनानी है जो दूध ज़्यादा देती है, जो मीट ज़्यादा देती है, जो प्रोटीन ज़्यादा देती है, अगर हम इस तरह की प्रोडक्शन को हासिल करना चाहते हैं तो हम पुरानी जो हमारे पास पहले से मौजूद ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ क्रॉस मैच कराते हैं, उनसे फिर हम जो है ना क्लोनिंग अचीव कर सकते हैं। तो इनमें पहला पॉइंट है कि आर्टिफिशियल क्लोनिंग को हम नाम दे सकते हैं कि एग क्लोनिंग, कि जिसके अंदर हम सिर्फ एक एग में से न्यूक्लियस को निकाल लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। तो पहला जो स्टेप है ई न्यूक्लिएशन, हम डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम यूज करके हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है ना न्यूक्लियस को निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगा कि हमारे पास कोई डोनर शीप है, ये कोई रेसिपिएंट है, एक्सेप्टर शीप है। डोनर शीप और रेसिपिएंट शीप में से दोनों के सेल में पहले से न्यूक्लियस मौजूद है। तो हम चाहते हैं कि ये जो है इस तरह का हमें देना चाहिए कि ये शीप होनी चाहिए। तो हम इसका भी न्यूक्लियस, सोमैटिक सेल में से न्यूक्लियस निकाल लेते हैं। ये हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग है। अब पहले नंबर पर हम उसकी करेंगे ई न्यूक्लिएशन, यानी रिमूवल ऑफ द न्यूक्लियस। हमने न्यूक्लियस निकाल लिया, फिर दूसरे में से हमने, इसमें से हमने क्या किया, न्यूक्लियस को इंसर्ट कर दिया, न्यूक्लियस को इंसर्ट कर दिया, लगा दिया। फिर यही न्यूक्लियस वाली स्ट्रक्चर जो जाइगोट बनने से पहले, इसको हम किसी सूटेबल वॉर्म के अंदर यानी इम्प्लांट कर देंगे, फीमेल की ओवरी के अंदर या फीमेल की वॉर्म के अंदर। फिर उसकी होगी आगे डेवलपमेंट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा वो बिल्कुल एज इट एज कॉपी होगा जिसका हमने न्यूक्लियस डाला था, यानी जिसकी हमने डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक बताई थी। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आया इसको आप नाम देते हैं क्लोन। तो ये 5 स्टेप थे कि ई न्यूक्लिएशन, सबसे पहले रिकग्नाइज करें कि हमने डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक कौन सी लेनी है, फिर उसको इंसर्ट करें यानी आइसोलेट करें, आइसोलेट करने के बाद हम उसको इंसर्ट करें, लगा देते हैं, इम्प्लांटेशन करते हैं, डेवलपमेंट होगी, फिर क्लोन बनेगा। वही क्लोन हमारे पास क्लोन ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड वन कैटेगरी, दैट इज नोन एज एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग। एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग के अंदर हम जो है ना सेम माइटोसिस को कॉन्सेप्ट लेते हैं, जिसके अंदर हम एज इट इज कॉपी तैयार कर लेते हैं। नेचुरली अगर हम देखें तो आइडेंटिकल ट्विंस, जुड़वा बच्चों की जो पैदाइश है उसमें होता क्या है कि एक फर्टिलाइज एग जाइगोट, इसको जो है ना डिवाइड हो जाना चाहिए था 2 सेल में, लेकिन ये डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल के अंदर, 2 डिफरेंट सेल के अंदर। एक जाइगोट अगर डिवाइड हो जाए 2 डिफरेंट सेल्स के अंदर, इसको 2 सेल स्टेज बोलेंगे। फिर हर सेल अलहदा से जो है ना ग्रो करेगा, अलहदा से अपनी ग्रोथ करेगा। तो जब दोनों सेल अलहदा अलहदा ग्रो करेंगे तो हम देखेंगे दोनों सेल के अंदर 100% जेनेटिकली मटीरियल या डीएनए वगैरह बिल्कुल एज इट एज सेम होंगे, जेनेटिकल होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो एक जो है ना जाइगोट से 2 जाइगोट बनाना, 2 सेल बनाना जो कि बिल्कुल हूबहू एक जैसे हैं, ये कहलाती है एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग। इसको नेचुरल क्लोनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस कि हमने ये टॉपिक क्यों स्टडी किया, कि लोग क्लोनिंग क्यों करते हैं। आपने बहुत सारी अक्सर मूवीज के अंदर देखा होगा, रोबोट बनाए जा रहे हैं इंसान की तरह के। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज के अंदर जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर जो है ना इंसानों की भी क्लोनिंग की जा रही है। एनिमल की तो ऑलरेडी हो रही है, कुछ की नेचुरल, कुछ की आर्टिफिशियल, लेकिन बहुत सारे ममालिक के अंदर वहां पर लोगों इंसानों की भी की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर क्लोनिंग इंसानों की बहुत ही रेयर है, लाइकली अडॉप्टेड है। तो कहते हैं हम क्लोनिंग इसलिए कहते हैं फॉर अचीविंग द यूजेनिक एम्स। इट इज अ टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड फॉर अचीविंग द यूजेनिक एम्स। यू मीन ट्रू, जीनिक मीन जीन, यानी हम असल में अपनी मर्जी के पसंदीदा जीन हासिल करना चाहते हैं, इसको हम नाम देते हैं यूजेनिक एम्स। नेक्स्ट, मैन इज लाइकली टू अडॉप्ट क्लोनिंग। इंसान के अंदर ये बहुत रेयर केस है, इंसानों की हम नहीं करते। क्यों? बहुत सारे तजाद पैदा हो जाते हैं, मुतनाज़ा मसला स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ अ कंट्रोवर्शियल इशू, ये एक मुतनाज़ा मसला है जिस पर बहुत सारे लोगों को इतराज़ हो सकता है। सपोज एक इंसान अच्छा है, आप उस तरह की कॉपीज बना लेते हैं तो वो हमारे लिए भी, आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। एक इंसान बुरा है, दूसरा आपका कोई भी दुश्मन आपकी तरह का या दूसरा बुरा इंसान बनाकर आपको हार्म दे सकता है, तो ये आपके लिए खतरनाक है।
फॉर अ कमर्शियल, थर्ड इसका स्टेप है फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द वैल्यूएबल एनिमल। तो इसको हम जो है ना बहुत सारे वैल्यूएबल एनिमल, आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारी गाय हो गई, बहुत सारी माइस हो गई, गोट हो गई, शीप हो गई, जिनकी हम जो है ना हैंस हो गई, जिनके हम क्लोनिंग करा के उनसे वैल्यूएबल कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, पैदावार हासिल करने के लिए, हम जो है ना अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए हम क्लोनिंग कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, एक टर्म इस्तेमाल हुई है कि टोटियोपुटेंसी या टोटियोपुटेंट। याद रखना, सिंगल सेल विच कंटेन ऑल टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन लाइक ह्यूमन डीएनए, दैट इज नोन एज टोटियोपुटेंसी। दिस इज ऑल अबाउट क्लोनिंग। क्लोनिंग होप सो आपको समझ आ गया होगा। क्लोनिंग का असल मकसद जो हमने देखा कि वो यही था कि डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इम्प्लांट करना, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करना, दैट इज नोन एज क्लोनिंग। तो ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपको